यह काली और लाल चींटियों के बीच एक सदी का युद्ध था और इसका कारण सिर्फ एक बेतुके टुकड़े को लेकर झगड़ा था। लाल चींटियों ने काली चींटियों के घोंसले को चारों ओर से घेर लिया। ऊपर से उन्होंने गुलेल से दुश्मन की दीवारों पर गोले बरसाए। नीचे से उन्होंने देवदार के शंकु को लाठी की तरह इस्तेमाल करके घोंसले के दरवाजे पर जोरदार प्रहार किया। यहाँ तक कि उन्होंने खाने के कांटे तक का इस्तेमाल किया। काली चींटियां भी कम नहीं थीं। उन्होंने रॉकेट फायर करके जवाबी हमला किया, लेकिन महत्वपूर्ण समय पर उनकी माचिस खत्म हो गई। काली चींटियों का घोंसला ध्वस्त होने के कगार पर था। तभी एक भिंडी कीट समय पर पहुंच गया। कप्तान के आदेश पर उसके साथियों ने एक कागज का टुकड़ा लाया और उसे उसकी कमान में जल्दी से एक पेपर प्लेन में बदल दिया। सभी ने मिलकर महल की ऊंचाई से उसे धक्का दिया और उस पर सवार था छोटा भिंडी कीट। उसने दुश्मन के कीटनाशक हमलों से बचते हुए प्लेन उड़ाया और जब ईंधन खत्म होने वाला था तो उसने अपने पंख फैलाकर ब्लॉक क्षेत्र को पार कर लिया। छोटा भिंडी कीट जंगल में उड़ गया। उसका लक्ष्य स्पष्ट था। थक जाने पर वह फल खाकर अपनी भूख मिटाता और जब अन्य प्रजातियों से मिलता तो मरने का नाटक करता और एक गैस छोड़कर उन्हें बेहोश कर देता। कठिनाइयों को पार करते हुए वह अंततः मानव पिकनिक स्थल पर पहुंच गया, जहां फेंकी गई माचिस उसका लक्ष्य थी। दूसरी ओर लाल चींटियों ने अंतिम हमला शुरू कर दिया था। इस निराशाजनक क्षण में छोटा भिंडी कीट माचिस लेकर समय पर पहुंच गया। उसकी उपस्थिति काली चींटियों के लिए जीवनदायी साबित हुई। अब खेल पूरी तरह से पलट गया। हजारों पटाखे जलाए गए। कुछ रॉकेट और स्पार्कलर थे जो लाल चींटियों के झुंड में गिरे और उन्हें जोरदार झटका दिया। काली और लाल चींटियों के बीच यह युद्ध काली चींटियों की जीत के साथ समाप्त हुआ। छोटे भिंडी कीट ने न केवल काली चींटियों के राज्य को बचाया, बल्कि अपनी बहादुरी से अपने जीवन साथी को भी प्रभावित किया। प्रकृति का सम्मान करें, कचरा न फेंकें। मनुष्य का एक छोटा सा कदम बचा भी सकता है और नष्ट भी कर सकता है।